हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे इसकी जुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ आप सबको इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो रात के 3 बज रहे थे। फ्रीन अभी भी बेगी के ऊपर झुकी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी एक दूसरे से टकरा रही थी। कमरे का माहौल इतना इंटेंस था कि बेकी को लगा अगर वो कुछ नहीं बोलेगी तो उसका दम घुट जाएगा। बेकी ने हिम्मत जुटाई और फ्रीन की डार्क आंखों में देखते हुए एक सवाल किया जो काफी वक्त से उसके दिल में छुप रहा था। फ्रीन, स्टॉप, हमें रुकना होगा। फ्रीन की उंगलियां जो बेकी के बालों से खेल रही थी वहीं रुक गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की। रुकना क्यों? बेकी ने कहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम मुझे कंट्रोल करती हो, मुझ पर चिल्लाती हो, मेरी चीजें छीन लेती हो और फिर ऐसे मेरे इतने पास आ जाती हो। मुझे बताओ, हम है क्या? मैं तुम्हारी रूममेट हूँ, तुम्हारा खिलौना नहीं, या सिर्फ कोई जिसे तुम जब चाहो तड़पा सकती हो। फ्रीन थोड़ी देर तक खामोश रही। उसने बेकी के हाथों पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी, इतनी कि बेकी बेड की सीट में धंस गई। फ्रीन का चेहरा अब बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त था, पर उसकी आंखों में एक जुनून था। फ्रीन ने कहा, तुम्हें लेवल चाहिए बेकी? तुम्हें लगता है गर्लफ्रेंड या लवर जैसे सस्ते शब्द हमारे दरमियान जो है उसे बयान कर सकते हैं? फ्रीन ने अपना चेहरा बेकी के कान के पास लाया। उसकी आवाज अब एक खतरनाक विस्पर करके कहा कि तुम मेरी जरूरत हो, जैसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, वैसे ही मुझे तुम्हारा ये डर, तुम्हारा ये गुस्सा और तुम्हारी ये मासूमियत चाहिए। तुम मेरे लिए कोई रूममेट नहीं हो, तुम मेरी पैशन हो। बेकी ने कहा, पैशन? मैं कोई चीज नहीं हूँ फ्रीन। तो फ्रीन धीरे से हंसी। चीज होती तो शायद मैं तुम्हें कहीं कार्डबोर्ड में बंद करके भूल जाती, पर तुम तो मेरे खून में शामिल हो रही हो। लोग इस प्यार कहते हैं, पर मैं इसे रुइंशन कहता हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ बेकी, और तुम मुझसे दूर नहीं जा पा रही हो। क्या ये काफी नहीं है? फ्रीन ने बेकी की थोड़ी चिन को पकड़कर उसे अपनी तरफ देखा। बेकी की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू डर के नहीं, एक अजीब से दर्द और चाहत के थे। फ्रीन ने कहा, आज के बाद ये मत पूछना कि हम क्या है। तुम वही हो जो मैं चाहती हूँ, तुम वही बनो जो मैं चाहती हूँ। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, पूरी तरह। मेरे निशान तुम्हारे जिस्म पर और मेरा नाम तुम्हारे दिमाग पर। फ्रीन ने बेकी के माथे पर अपना सर टिकाया। तुम मुझसे भागना चाहती हो तो भाग कर दिखाओ, पर याद रखना, तुम जहां भी जाओगी तुम्हें मेरी ही परछाई मिलेगी। बेकी ने देखा कि फ्रीन की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, जैसे वो खुद इस इंटेंस फीलिंग से डर रही हो। बेकी ने बिना सोचे अपना हाथ बेकी के गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया और उसे
और करीब खींच लिया। तुम पागल हो फ्रीन? फ्रीन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ बेकी, और ये पागलपन अब रुकने वाला नहीं है। फ्रीन ने बेकी के होठों के इतने पास अपने होठ लाए कि उनका बोलना भी एक किस जैसा लग रहा था। रूम नंबर 709 में अब सिर्फ 2 दिलों की धड़कन थी जो एक दूसरे से लड़ रही थी, या कह लो मिल रही थी। फ्रीन ने बेकी के ऊपर पूरी रात लेटी हुई थी, और फिर इसके बाद बेकी ने भी रेसिस्ट नहीं किया। वो फ्रीन को अपने ऊपर रेस्ट होने दिया और वो भी उसे गले लगाकर सो गई। तो नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का एनुअल पार्टी चल रहा था और चारों तरफ म्यूजिक, लाइट और लोग मास्क पहने घूम रहे थे। बेकी एक सॉफ्ट पिंक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, पर उसकी आंखें भीड़ में सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, फ्रीन। फ्रीन ने पहले ही मना कर दिया था आने से। मुझे ये सस्ती भीड़ पसंद नहीं, उसने कहा था। बेकी एक कोने में खड़ी जूस पी रही थी। तभी एक सीनियर लड़का जिसका नाम मार्क था उसके पास आया। वो थोड़ा नशे में लग रहा था। मार्क ने कहा, हे फिशर, अकेले क्यों खड़ी हो? इतनी सुंदर लड़की हो तो मेरे साथ डांस फ्लोर पर होना चाहिए था तुम्हें। तो बेकी कहती है, नो थैंक्स मार्क, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। बेकी वहां से जाने लगी, पर मार्क ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मार्क ने कहा, इतना नखरा क्यों बेबी? सुना है तुम्हारे साथ जो रूम में रहती है वो थोड़ी स्पेशल है तुम्हारे लिए, या कह लो थोड़ी साइको टाइप की है। क्या ये तुम्हें टच नहीं करती? चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ असली मजा क्या होता है। उसने बेकी की कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। बेकी डर गई और उसने उसे धक्का देने की कोशिश की। छोड़ो मुझे मार्क, तुम पागल हो गए हो, तुम नशे में हो। तो मार्क ने कहा, कौन बचाएगा तुम्हें? यहाँ सब मास्क में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी पूरे हॉल का टेम्परेचर जैसे गिर गया। एक लंबी काली परछाई उनके पीछे आकर खड़ी हुई। एक ठंडी धीमी आवाज गूंजी जो किसी तलवार की धार जैसी तेज थी। फ्रीन ने कहा, उसका हाथ छोड़ो, इससे पहले कि मैं इसे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूं। मार्क ने पलट कर देखा। फ्रीन खड़ी थी ब्लैक सूट में, बिना किसी मास्क के। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसका डार्क प्रोटेक्टर मोड ऑन हो चुका था। मार्क ने कहा, ओह सरोजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की मेरी है। और फ्रीन ने मार्क को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक झटके में मार्क की कलाई पकड़ ली और उसे इतनी जोर से ट्विस्ट किया कि हॉल में उसके हड्डी टूटने की आवाज आई। मार्क दर्द से चिल्लाया और घुटनों पर गिर गया। फ्रीन ने कहा, ये लड़की नहीं है मेरी, ये मेरी है, मेरी जिंदगी है, और तुम्हें इसे टच करने की जरूरत कैसे की? हाँ? फ्रीन ने मार्क के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने करीब लाया। उसकी आवाज इतनी नीचे थी कि सिर्फ मार्क और बेकी सुन सके। अगर दोबारा तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। मुझसे पंगा लेना आसान है, पर बेकी को छूना मौत को बुलावा देना है, समझे? नाउ गेट आउट। मार्क दर्द में कतराते हुए वहां से भाग गया। भीड़ तमाशा देख रही थी, पर फ्रीन को किसी की परवाह नहीं थी।
उसने तुरंत बेकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि जुनूनी फिक्र थी। उसने बेकी का वही हाथ पकड़ा जहां मार्क ने निशान छोड़े थे। फ्रेड ने उस जगह को बड़े प्यार से सहलाया, फिर उसे अपने होठों से लगा लिया। तुम कांप क्यों रही हो? मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकता। बेकी ने कहा, फ्रेड तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मना किया था आने के लिए। तो फ्रेड ने कहा, मैंने कहा था मुझे भीड़ पसंद नहीं, पर मुझे ये भी पसंद नहीं कि मेरी चीजों पर कोई गंदी नजर डाले। फ्रेड ने बेकी को अपनी बाहों में भर लिया सबके सामने। उसने फ्रेड ने बेकी को अपनी बाहों में भर लिया सबके सामने। उसने बेकी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और गहरी सांस ली। चलो यहाँ से, रूम में चलते हैं, मुझे तुम्हें साफ करना है, उसके टच के निशान हटाने हैं। फ्रेड ने बेकी को उठाया नहीं बल्कि उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा जब छोड़ने नहीं वाली। तो आज की ये कहानी का ये एपिसोड यही पे एंड होता है। आई होप सो कि आपको इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।